नमस्ते साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबको पता है इस चैनल पर डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए साथियों, आज का अपना सेशन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है ITI बेस पे जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है इलेक्ट्रिकल की, उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, जैसे कि आप सबको पता होगा। तो आज का सेशन है अपना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन साथियों। पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अपना देख पा रहे होगे मेरे सेशन पे आप। पहला क्वेश्चन अपना, पावर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां के समूह को थायरिस्टर के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थायरिस्टर भी बोलते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट इसमें क्या बोलना चाह रहा है साथियों, आगे बोलना चाह रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को उच्च वोल्टता या उच्च धारा युक्ति इलेक्ट्रॉनिक युक्ति भी कहा जाता है। मतलब कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती है उसमें क्या होता है, उच्च वोल्टेज व उच्च करंट होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या बोलना चाह रहा है, देखिए कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां अधिक सिलिकॉन की बनाई जाती है। मतलब कि जितनी भी अपनी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ना, अधिकतर काय का बनता है, वो सिलिकॉन का बनता है। सिलिकॉन मींस क्या होता है दोस्तों, यह क्या अपना सेमीकंडक्टर होता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है। तो मोस्टली अधिकतर सिलिकॉन का यूज किया जाता है काय में दोस्तों, आप सबको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं, ये सिलिकॉन से बनी इसे क्यों यूज किया जाता है। पहली बात तो सिलिकॉन अधिकतर क्यों यूज किया जाता है उसका भी इसमें देखिए कारण लिखा हुआ है, बहुत अच्छा कारण लिखा है। क्योंकि सिलिकॉन से बनी युक्तियां अधिकतम तापमान पर अपना काम सुचारू रूप से कर सकती है तथा सिलिकॉन की जो स्विचिंग स्पीड होती है वह क्या होती है, उच्च होती है। इसीलिए सिलिकॉन का उपयोग अधिक किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग नियंत्रित रेक्टिफिकेशन के लिए किया जाता है। जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग और कहां किया जाता है, तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है साथियों AC को DC में परिवर्तित करना। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम, ACR मतलब क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसका यूज किया जाता है। आगे देखिएगा साथियों क्या बोलना चाह रहा है इसमें, आगे है अपना कि जो पावर थायरिस्टर टर्न ऑन विशेषता रखता है या रखती है, अर्थात इसे बाह्य वोल्टेज अथवा करंट को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब जो पावर थायरिस्टर होता है ना, ये टर्न ऑन विशेषता रखती है, इससे क्या कर सकते हैं हम, बाह्य वोल्टेज व करंट को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है, क्या बोलना चाह रहा है, जो SCR होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, कि क्या होता है दोस्तों, 3 टर्मिनल होते हैं। कौन से होते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जो अपना SCR जो होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, उसमें कौन से टर्मिनल लगे हुए होते हैं तथा उसके सिंबल से रिलेटेड भी पूछता है कि इसे क्या बोलते हैं। तो यह सब आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें एक होता है धन सिरा, जिसको क्या बोलते हैं एनोड होता है, जो होता है प्लस सिरा। एक होता है कैथोड सिरा, जिसको क्या बोलते हैं ऋणात्मक मतलब कि माइनस सिरा। और एक होता है दोस्तों ट्रिगर सिरा, जिसको क्या बोलते हैं गेट। तो इसका सिंबल भी आपको बनाते हुए आना चाहिए तथा कैसा होता है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे इसका सिंबल बना देता हूँ। तो देखिए ऐसा इसका सिंबल बना हुआ होता है। ये दोस्तों ये जो है ये गेट आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा अपना क्या आ जाएगा, एनोड आ जाएगा। और ये इसको बोलते हैं धन सिरा, और ये आ जाएगा अपना कैथोड, इसको बोलते हैं ऋण सिरा। ठीक है, ये मतलब कि माइनस सिरा होता है। ठीक है, तो देखिए आपने देख लिया होगा ये एनोड, कैथोड और ये हो गया अपना गेट। तो ये हो गया अपना किसका सिंबल हो गया, SCR मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट इसमें क्या बोलना चाह रहा है साथियों, आगे बोलना चाह रहा है कि SCR मतलब कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की जगह अगर सपोज दैट हम जर्मेनियम जो होता है ना, क्योंकि जर्मेनियम भी क्या होता है अपना अर्धचालक होता है, तो जर्मेनियम से बनाई जाए तो इसके लिए रूम तापमान पर अल्फा मतलब क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान क्या हो जाएगा, 0.5 के बराबर होता है, जिसके कारण ये रूम तापमान पर बिना वोल्टेज लगाए ही क्या हो जाएगा, युक्ति ऑन हो जाएंगी। जिस कारण हम क्या करते हैं, इसमें सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। SCR क्या है दोस्तों, ये SCR एक यूनिलैटरल मतलब कि एक दिशी युक्ति होती है। ठीक है, ये याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि SCR किस टाइप की युक्ति है। ठीक है, तो यह एक दिशी युक्ति जिसको यूनिलैटरल कहते हैं। आगे देखिए साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कि जो SCR होता है ना, उसमें क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में 4 परत होती है तथा 3 जंक्शन होते हैं। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, आगे अपना कि
एससीआर ऑफ स्टेज में रहता है तब इसमें लीकेज धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन पूछता है कि जब एससीआर ऑफ स्टेज में होता है तो उसमें कौन सी धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें कौन सी धारा प्रवाहित होती है, लीकेज धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एससीआर को चालन अवस्था, मतलब कि जब स्टार्ट होता है, चालू रहता है, ठीक है, तो एससीआर को चालन अवस्था में बनाए रखने के लिए निरंतर बेस धारा की आवश्यकता होती है। निरंतर किस धारा की आवश्यकता होती है साथियों, बेस धारा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखिए एससीआर में 2 पीएन संधियां होती है, 2 पीएन संधियां होती है, 3 जंक्शन होते हैं तथा 4 लेयर होती है। क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि जो एससीआर होता है ना, एससीआर को गेट टर्मिनल से नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों एससीआर रिलेटेड आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो ये यहाँ पे पूरे के पूरे जितने बार एग्जाम में रिपीट हुए यहाँ पे पूरे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्या बोलना चाह रहा है। तो पावर ट्रांजिस्टर की स्विचिंग स्पीड थायरिस्टर की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, परंतु इनकी उल्टता यो धारा रेटिंग थायरिस्टर की अपेक्षा कम होती है। देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है इसमें, जो पावर ट्रांजिस्टर होता है ना उसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है ना वो थायरिस्टर की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, लेकिन इनकी उल्टता और जो धारा होती है ना रेटिंग, उल्टता यो धारा रेटिंग थायरिस्टर की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। किसकी साथियों, पावर ट्रांजिस्टर की। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है इसी में कि जो पावर ट्रांजिस्टर में क्या होता है, देखिए 4 परत होती है, 3 जंक्शन होते हैं, टर्मिनल कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। अमीटर होता है, इसमें बेस होता है और क्या होता है, कलेक्टर होता है। जैसे कि आपको पता होगा ट्रांजिस्टर कौन से होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पावर ट्रांजिस्टर में क्या होता है, n प्लस परत की सांद्रता सर्वाधिक, ये n माइनस परत की सांद्रता सबसे कम होती है पावर ट्रांजिस्टर में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाह रहा है साथियों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि n माइनस मतलब कि जो n नेगेटिव परत को कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन भी कहा जाता है ना। ठीक है, आगे देखना चाह रहा है यूपीएस एसी पावर सप्लाई प्रदान करता है। जो यूपीएस होता है वो क्या करता है, हमें एसी पावर सप्लाई प्रदान करता है, याद रखिएगा। तथा यूपीएस में बैटरी चार्जर किट का कार्य क्या होता है दोस्तों, यूपीएस में बैटरी चार्जर किट का कार्य क्या करता है, वह एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। कौन करता है वहां पे, बैटरी चार्जर किट का जो कार्य होता है वो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। आगे देखिए नेक्स्ट इसमें क्या बोलना चाह रहा साथियों कि यूपीएस प्रणाली में लेड एसिड बैटरी का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको पूछता है कि यूपीएस में जनरली कौन सी बैटरी का यूज किया जाता है, तो उसमें दोस्तों सेकेंडरी बैटरी होती, जो कौन सी होती, लेड एसिड बैटरी होती है। तो यूपीएस का जो फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में कि क्या होता है साथियों, तो वह होता है अनट्रैप्टेबल पावर सप्लाई, जैसे कि यहाँ लिखा है आप देख पा रहे होंगे मेरे डेस्कटॉप पे। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है ना उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग सप्लाई लाइन की वोल्टेज में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जो डीसी मोटर होती है साथियों, डीसी मोटर की गति उसकी आधार गति से कम करने के लिए वोल्टेज में परिवर्तन किया जाता है। सपोज अगर डीसी मोटर की गति आपको क्या करना है दोस्तों, कम करना है, उसकी आधार गति से कम करना है, तो क्या करना होगा, हमें वोल्टेज में परिवर्तन करना होगा। आगे देखिए इसी में क्या बोलना चाह रहा है, डीसी मोटर की गति उसकी आधार गति से अधिक करने के लिए फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो डीसी मोटर की गति क्या होती है, यानी प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/5 होता है, आपको पता होगा। तो दोस्तों अगर हम क्या करेंगे, ये जो फ्लक्स है ना इसको बढ़ाएंगे ना तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फ्लक्स को अगर सपोज दैट कम करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जस्ट उसकी व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देखिए कि डीसी मोटर की गति उसकी आधार गति से अधिक करने के लिए फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है फील्ड रेगुलेटर के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए साथियों इसमें क्या आएगा, अब आगे देखिए कि रीजनरेटिव डीसी ड्राइव के द्वारा मोटर की गति को दोनों दिशाओं में नियंत्रित किया जा सकता है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है, वो रीजनरेटिव डीसी ड्राइव के द्वारा किया जा सकता है, मतलब कि जो मोटर की गति होती है दोनों दिशा में घुमाया जा सकता है। आगे देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें रीजनरेटिव डीसी ड्राइव के द्वारा मोटर की गति ओवर घूर्णन मतलब की जो गति होती है ओवर घूर्णन दिशा के अलावा बल आघूर्ण भी नियंत्रित किया जा सकता है। आगे इसमें क्या बोलना चाह रहा साथियों, देखिए कि नॉन रीजनरेटिव मतलब होता है जिससे सिर्फ एक ही दिशा में डीसी मोटर को घुमाया जा सकता है। तो नॉन रीजनरेटिव डीसी ड्राइव के द्वारा मोटर की गति एवं घूर्णन को सिर्फ एक दिशा में ही नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये अपने बेस्ट एमसीक्यू थे, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक्स था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स था, इसी में से हर बार क्वेश्चन उठ के आता है। ठीक है, तो ये आज आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको बहुत बहुत अच्छी शुभकामनाएं, क्योंकि आप सबकी तैयारी अभी भी चल रही होगी, सबको पता है एग्जाम अपनी आने वाली है। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।